फ्रेंड्स, आज हम आपसे तार्किक क्रिया के बारे में बात करेंगे कि तार्किक क्रिया क्या होती है। और ये जो सिद्धांत था वो पैरेटो का सिद्धांत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरेटो की तर्कसंगत और तर्कहीन क्रियाओं की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम आपको पैरेटो के बारे में कुछ बताते हैं। पैरेटो जो थे वो एक इटालियन के रहने वाले थे और इनको समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के ये अध्यापक थे। और इनका जो पूरा नाम है वो है विल्फ्रेडो पैरेटो। और इनको इटालियन फासिस्टवाद का पिता भी कहा जाता है। और इनकी जो विल्फ्रेड पैरेटो की जो पुस्तक थी उसका नाम था माइंड एंड सोसाइटी। और विल्फ्रेडो पैरेटो ने आर्थिक असंतुलन के सिद्धांत को भी दिया था। उनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1848 को पेरिस में हुआ था। तो चलिए अब हम इनका सिद्धांत देखते हैं। पैरेटो की तर्कसंगत और तर्कहीन क्रियाओं की अवधारणा। या तार्किक और अतार्किक क्रिया के विश्लेषण में पैरेटो की वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ विवेचना। पैरेटो ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए अवधारणाओं को प्रस्तावित किया। तार्किक क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं इन दो अवधारणाओं से जुड़ी हुई हैं। अवधारणाएं वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ क्रिया। जब व्यक्ति तार्किक क्रिया करता है तब वह इन दोनों अवधारणाओं के अंतर्गत अपने निर्णय लेता है। अवधारणाएं का एक और प्रकार यह है कि साधन और साध्य। जब व्यक्ति किसी क्रिया को करता है तब उसके कुछ साध्य यानी उद्देश्य होते हैं। मतलब साधन क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट माना कि कोई स्टूडेंट है जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? उसकी आईएएस की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छे टीचर्स ढूंढेगा, अच्छा एक इंस्टीट्यूशन ढूंढेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, और वो कुछ बुक्स लेगा और वह कुछ नोट्स बनाएगा, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करेगा। तो ये सब क्या है? हमारे साधन है। और साध्य हमारा क्या था? उद्देश्य, कि उसे क्या बनना है? आईएएस। तो उसका क्या हो जाएगा? उद्देश्य। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह कुछ साधनों को प्रयोग में लाता है। पैरेटो ने इन्हीं अवधारणाओं को आधार पर सामाजिक क्रिया का विश्लेषण किया है। तार्किक क्रियाएं वे जो साध्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधनों को काम में लाती हैं। साध्य यानी कि हमारा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमारे लिए साधन के रूप में हमें कुछ लाती हैं हमारे सामने। ये क्रियाएं साधन और साध्य को तार्किक रूप से जोड़ती हैं। सपोज दैट आपको आईएएस का एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले आपको एक अच्छे टीचर ढूंढने पड़ेंगे, एक अच्छा गाइडलाइंस टीचर ढूंढना पड़ेगा, और कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। तो ये सब हमारे क्या है? ये साधन है। और साध्य हमारा एक उद्देश्य है कि हमें एक आईएएस बनना है। पैरेटो के अनुसार तार्किक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जो न केवल कर्ता के दृष्टिकोण से बल्कि अधिक मापन ज्ञान रखने वाले अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण से साधनों को लक्ष्य से जोड़ती हैं। यानी कि हमें उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें एक टीचर से तो हमें जुड़ना ही पड़ता है जो उस विषय का अच्छे से ज्ञान हो, जिसको उस विषय का अच्छे से ज्ञान हो। तो हमें ऐसे लोगों से जुड़ना ही पड़ता है अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है। तो ये हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो एक तार्किक क्रियाएं होती है। सूत्र के रूप में इसे इस प्रकार रखेंगे: व्यक्तिनिष्ठ प्लस वस्तुनिष्ठ क्रिया इज इक्वल टू तार्किक क्रिया। संक्षेप में कहा जाता है कि तार्किक क्रियाएं वह क्रियाएं हैं जिसमें साध्य साधन तार्किक आधार पर जुड़े हैं। यानी कि साधन ऐसे होने चाहिए जो उपयुक्त हो।
यह उपयुक्त से पैरेटो का तात्पर्य समाज द्वारा स्वीकृत होने से है। तार्किक क्रिया के लक्षण ये निम्नलिखित हैं। तार्किक क्रियाएं कार्य कारण से जुड़ी होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि तार्किक क्रियाएं जो होती हैं वो कार्य कारण से जुड़ी होती हैं। यह कोई भी क्रिया तार्किक तभी बनती है जब उसके पीछे कार्य कारण हो। अनिवार्य रूप से तार्किक क्रिया संवेगात्मक नहीं होती, यहाँ तो गणितीय रूप में होती हैं। जैसे 2+2 = 4 ही होता है, पैरेटो इसे तार्किक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1+1 = 2 ही होगा, 11 नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छा तार्किक क्रिया का उदाहरण है। तो ये था पैरेटो का तार्किक क्रिया का सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।